जब वो भगवान जी खुद को महान कहला रहे थे, तब सब कुछ जानने वाली माँ आदि पराशक्ति ने उनका अहंकार कैसे खत्म किया, मुझे ये सब जानना है, बताइए ना माँ। अहंकार से भरा महेंद्र उस जगत माता के रूप को पहचान नहीं सका। माँ, इस संसार को माया से भरी बोला जाता है ना, वैसे में महात्मा इंद्र उस माया रूप को जान नहीं पाया है क्या? महामाया प्रभावानी और इंद्र की शक्तियों को हमें समझाइए ना माँ। वाह, ये कौन से वेद के ध्वनि हमें सुनाई दे रहे हैं। इतनी श्रद्धा, निरंतर पूजा से अष्टदिशा के पालन करता उनके अधिपति महेंद्र के बारे में बता रहे हैं। 10 दिशा में ये नाद गूंज रहा है। सबको पता होना चाहिए महिषासुर का अंत इस स्वर्ग के अधिपति देवेंद्र के निदर्शन में ही हुआ है। ये सबको पता होना चाहिए। ये क्या है? दिव्य प्रकाश से आलोकित ये अपूर्व ज्वाला आई कहां से? लेकिन ये अद्भुत है। हर तरह के ज्वाला के एकमात्र अधिपति अग्निदेव के यहां होने पर भी ये कैसे हुआ, किस प्रकार संभव हुआ? ये किसी के प्रभाव में नहीं हुआ है, स्वयंभू है। ये अपने आप प्रकाशित है। इस अग्नि ज्वाला का दर्शन कहीं मेरे अधिकारों का, कहीं ये अंत तो नहीं है। इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? मित्र अग्निदेव, समस्त जगत को रोशनी देने वाले आप यहाँ पर हो, फिर भी आप उस प्रकाशित ज्वाला चक्र को क्यों देख रहे हो? या फिर आपने उस ज्वाला चक्र को खुद बनाया है? नहीं नहीं, इस ज्वाला चक्र को मैंने नहीं बनाया है। मेरी अनुमति के बिना समस्त सृष्टि में एक छोटी सी भी ज्वाला प्रकाशित नहीं होती जो स्वयं मुझे यानी अग्निदेव को आश्चर्यचकित कर दे। ऐसी अग्नि ज्वाला का आविर्भाव कैसे हुआ होगा? ये सही है अग्निदेव, अष्टदिक्पालक में उच्च स्थान पर हो, सृष्टि के आविष्कार में मुख्य हो, समस्त सृष्टि के जीवों के जीवन का मूल हो आप। महातेजोवत अग्निदेव के मुख से ऐसी वाणी निकल रही है। वायुदेव, मेरे हिसाब से मुझे समर्पित हुए कार्य में मेरी आज्ञा के बिना कुछ हुआ तो मैं कदापि कुछ भी किए गए आवाहन को सहन नहीं करूंगा। परंतु आज मेरे सामने तुम्हारी आज्ञा के बिना एक ज्वाला चक्र प्रकाशित होकर तुम्हारी अथाह शक्तियों का अवमान कर रहा है। ये अवमान है, घोर अवमान है। वायुदेव, इस अग्नि ज्वाला को भस्म करने में मुझे एक क्षण नहीं लगेगा। अग्निदेव, प्रचंड अग्नि के ज्वाला से उस चक्र का तेज हीन करके उस चक्र का सर्वनाश कर दीजिए। मैं अष्टदिक्पालों में प्रमुख हूँ, सर्वस्व सृष्टि का आधार हूँ मैं। आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं इतनी शक्ति है। उस ज्वाला चक्र का उद्भव कैसे हुआ, उस ज्वाला चक्र का आविष्कार किसने किया, ये जानने से पहले उस ज्वाला चक्र को भस्म करने की शक्ति हम में नहीं है। ये इस देव गुरु का अभिप्राय है। मतलब हमसे बढ़कर दूसरी शक्ति है क्या? अष्टदिक्पालों का राजा हूँ, अग्निदेव, वायुदेव। हमारा मजाक उड़ाने वाले उस शक्ति का नाश इसी वक्त होना चाहिए। वायु में बसकर अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित हुआ और हमारे इच्छा के विरुद्ध बना वो चक्र अभी के अभी भस्म होना चाहिए। उसके विनाश का नाद संसार में गूंजना चाहिए। ओ ज्वाला चक्र, कौन हो तुम? अगर तुम्हें राक्षसों ने बनाया है और यहाँ पर भेजा है तो इसी क्षण तुम वापस पाताल लोक चले जाओ, नहीं तो मुनि जनों की तपस्या की शक्ति से तुम्हें भस्म कर दिया जाएगा। किंतु अगर किसी क्षुद्र शक्ति ने भेजा है तो इसी समय भस्म हो जाओ, ये मेरी आज्ञा है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम्हें क्यों जानना है? उस ज्वाला चक्र को देखकर तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? समस्त सृष्टि को प्रकाशित करता हूँ मैं। बिना मेरी अनुमति के ना तो कोई ज्वाला उत्पन्न हो सकती है और ना ही बुझ सकती है। अच्छा, ऐसी बात है। कौन हो तुम, बताओ। अष्टदिक्पालों में मैं प्रमुख हूँ।
सृष्टि में सर्वाधिक तेजोवंत हूँ। सकल जीवों का आधारभूत कारण अग्निदेव हूँ मैं। अच्छा, सकल जगत के निर्माण में तुम्हारा ही हाथ है क्या? हाँ, मेरा ही हाथ है। इस समस्त सृष्टि में रोशनी प्रकाशित होने का कारण तुम ही हो क्या? बस प्रकाशित ही नहीं, सृष्टि के लय के समय किसी भी वस्तु को एक क्षण में भस्म करने वाला शक्तिशाली हूँ। आहा, क्या तुम किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हो? संदेह है क्या? नहीं नहीं, संदेह नहीं है और तुम पर भरोसा भी है। तो फिर? तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करने की इच्छा हो रही है। अद्भुत! अग्निदेव का शक्ति परीक्षण महासन्निवेश होगा। अद्भुत अद्भुत! तो अब बोलो, सबसे पहले किसे भस्म करना है? ये जो योजनों में विस्तृत है, इस जंगल को भस्म करूं क्या, या फिर तीनों लोकों को ही भस्म कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इस घास को जलाकर दिखाओ। क्या तुम परिहास कर रही हो? मेरे जैसे शक्तिशाली से घास को जलाने कह रही हो? क्या है ये? इस घास के पत्ते को भस्म किया तो तुम्हारी शक्तियों को अवश्य मान जाऊंगी। सभी देवताओं के अधिपति हो, अष्टदिक्पालकों के भी शासन करता हो, सभी लोकवासियों की प्रार्थनाओं को फलित करने वाले आप हो। उस ज्वाला अग्नि को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए मेरी विनती है। उस शक्ति से भयभीत होने के लिए और 2 कदम पीछे लेने के लिए देवेंद्र साधारण पुरुष नहीं है देवी। त्रिदेवताओं में देवेंद्र का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इसी का मुझे भय है। अमरावती में देवेंद्र की उपस्थिति में आपका डर उचित नहीं है देवी। ये हमारे पद का अवमान है। दूर से दर्शन देने वाली उस शक्ति को आपने उकसाया तो? हाँ, उकसाया तो। देवी, उस ज्वाला चक्र का विनाश हमारे ही हाथों में है, इसलिए वायुदेव और अग्निदेव को वहां भेजा है। पर वो महाशक्ति हैं। चमकता हुआ वो चक्र एक महाशक्ति है। वो जो भी शक्ति है, मेरे वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं उसका अंत कर सकता हूँ। स्वामी, आप जो कह रहे हैं क्या वो संभव है? अपने शब्दों से देवेंद्र की वीरता का अवमान मत करो। आपकी इच्छा देवेंद्र के प्रताप पर लगा हुआ दाग है। जब हम इतने पराक्रमशाली है देवी, सारे देवतागण हमारे साथ है, तो हमें भय किस बात का? समस्त देव सेना युद्ध में जीत का शंखनाद करने के लिए तैयार है, तो हमें कौन हरा सकता है? हमारा जीत उत्सव देख के शत्रु के दिल में भय की ज्वाला उकसानी चाहिए। हमारे जीत के बारे में सोचकर शत्रु का हृदय कांपना चाहिए। बिना संदेह मेरे वज्र से संपूर्ण असुर जाति का विनाश कर दूंगा। अब कहो देवी, इस भय का कोई अर्थ है क्या? आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी, हम आपका विजय ही चाहते हैं। हमारा विजय कोई नहीं रोक सकता देवी। व्यर्थ में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आराम से जाकर चौसर खेलिए। एक क्षण में ही वापस आ जाना चाहिए था अग्निदेव को। तेजस भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, मैं स्वयं जाकर तलाश करता हूं। बंधु, अग्निदेव, बंधु, अग्निदेव, बंधु, अग्निदेव। मेरा नाम यक्षम है और तुम कौन हो? मैं वायुदेव हूं। समस्त सृष्टि में अति मुख्य, प्राणों के लिए वायु देने वाला मैं ही हूं। इस सृष्टि में सब कुछ मेरे जाने के बाद ही होता है। अष्ट दिक्पालक में प्रमुख मैं ही हूं।
ओहो, वायुदेव हो? क्या तुम अत्यंत शक्तिशाली हो? हाँ, अत्यंत शक्तिशाली हूँ। मेरी आज्ञा के बिना सृष्टि में कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि त्रिमूर्तियों का भी आधारभूत मैं ही हूँ। हाँ, मैंने भी सुना था। आप अष्ट दिक्पालक के कारणवश ही इस समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है और चल भी रही है। हाँ, यही सत्य है। परंतु ये आपसे किसने कहा? आपके मित्र अग्निदेव ने। अग्निदेव ने? परंतु अग्निदेव हैं कहाँ? वो देखो, वहाँ है। आखिर ये चमत्कार क्या है? अति शक्तिशाली होने वाले अग्निदेव का मुख कला विहीन होकर ऐसे जल गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। स्वयं अपने नेत्रों से देखने के पश्चात भी आपको यकीन नहीं हो रहा है? अग्निदेव की इस हालत का कारण जो भी हो और कहीं भी हो, उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। अग्निदेव के इस हालत के कारण जब वो स्वयं है, तो आप बीच में आकर क्या करेंगे वायुदेव? क्या कहा? इसका कारण वो स्वयं है? वो कैसे? इस समस्त सृष्टि में उनकी आज्ञा के बिना एक छोटी सी ज्वाला भी नहीं जल सकती, ऐसा कहकर किसी भी वस्तु को भस्म करने जितना ताकतवर होने के पश्चात भी इतना बड़ा अहंकार दिखाकर एक छोटी सी घास की पत्ती को ना जला सके, वो स्वयं अपने उत्पन्न किए हुए ज्वाला से भस्म हो गए। क्या कहा? एक छोटी सी घास की पत्ती को नहीं जला पाए? वायुदेव, आप भी अत्यंत शक्तिशाली और बलवान हो ना? उसमें संदेह की बात क्या है? नहीं, संदेह नहीं है। आपकी शक्ति को परीक्षण करने की इच्छा हो रही है। क्या कहा? मेरी शक्ति की परीक्षा? नहीं, परीक्षा देने के लिए नहीं, देखने के लिए। आप आज्ञा तो दीजिए। गगन को छूने वाले उस पर्वत को उड़ाकर 7 समुद्रों के पार फेंक दूं क्या? या फिर एक भयंकर विनाशकारी प्रलय का आयोजन करूं? नहीं नहीं, किसी भी भयंकर प्रलय को बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस घास की पत्ती को हिलाने का प्रयत्न करो, बस। क्या कहा? इस घास की पत्ती को? हाँ, इस घास की पत्ती को। ये लो, अभी करता हूँ। देवी, इस वीणा के मधुर सुर के अलावा तुम्हें कोई और ध्वनि सुनाई दे रही है? प्रलय की तरह आने वाली इस ध्वनि की वजह क्या हो सकती है? उस दिव्य शक्ति का वीरता से सामना करना किसी के लिए भी भलाई की बात नहीं स्वामी। आदि पराशक्ति परीक्षा ले रही है, प्रलय का आविष्कार नहीं। इंद्र के अहंकार को दूर करके सकल सुख की प्राप्ति करेंगी। देवलोकाधिपति महेंद्र, उस शक्ति का सामना करना अच्छा नहीं है। सारी शक्तियों में आदि शक्ति ही वो पराशक्ति है। आदि शक्ति की आराधना करने से ही हम बच पाएंगे। ओम नमो जगन्माताय नमः। 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 अग्निदेव, वायुदेव, हमारी भूलों को क्षमा करें माँ। माँ जगत माता, हमारी भूलों को क्षमा कर दें। अग्निदेव, वायुदेव, आप सब इस जगत अभिनय में केवल पात्रधारी हो, सूत्रधारी नहीं। आपने जो तेजस देखा है वही मेरा रूप है, वही परम ब्रह्मा है, वही माया रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे गुणों के समानित हैं और कोई नहीं। रजोगुण के प्रतीत ब्रह्मा है तो सप्तगुण के प्रतीत विष्णु मूर्ति हैं। शिव तमोगुण के व्यापक हैं
स्थूला ब्रह्मा है, सूक्ष्म शिव और केशव है। मेरा रूप सबके समान है। वायुदेव माया रहित ही सगुण है। जो माया है वही निर्गुण है। कर्म का पालन करने वाले त्रिमूर्तियों को भी कार्य करने की दिशा देने वाली मैं ही हूँ। अग्नि का जलना, वायु का बहना, सूर्य का उदय होना, विष्णु का पालन करना, ये केवल मेरी ही प्रेरणा है। ये सब तुम अपनी शक्तियाँ समझकर माया के प्रभाव में विलीन होकर जब अहंकार से दुर्व्यवहार करोगे तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए मैं ही ऐसे खेल रचती हूँ। इसलिए अहंकार को बढ़ावा न देते हुए सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करके मेरी शरण में आने वालों को मैं वरदान देती हूँ। अब आप अपने अहंकार को त्याग कर अपने कर्तव्य को सकारात्मकता से कीजिए। आपका कल्याण होगा। सर्व